Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 और ये लेक्चर है अबाउट मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हम दो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल और उसके 5 पार्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में थे। डियर स्टूडेंट्स, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री is a technique which is used to measure the relative atomic masses of different isotopes of an element. ये एक टेक्निक है जिससे हम मैस निकालते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बर्जीलियस ने भी मैसेज निकाले थे। उसने जो मेथड यूज किया था दैट वाज वेपर डेंसिटी मेथड। उसने वेपर डेंसिटी मेथड से निकाले थे। ये मॉडर्न टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स निकाल लेते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक का नाम है और मैस स्पेक्ट्रोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज निकालता है, मेजर करके बताता है हमें। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक, मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैस स्पेक्ट्रोमीटर दो तरह के हैं। एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर है एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एस्टन ने डिजाइन किया था आइसोटॉप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई दी आइसोटॉप्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टोटल नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स 280 हैं। टोटल नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स 280 हैं। उनमें से 212 आइसोटॉप्स, 212 आइसोटॉप्स एस्टन ने सेपरेट किए थे। 280 में से 212 और नियोन के आइसोटोप सेपरेट करने की वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिला। दूसरा मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो कि डेम्पस्टर का है, ये 100 टाइम्स बेटर था एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से। और ये उन सब्सटेंसेस के आइसोटोप भी सेपरेट कर सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था जो सॉलिड स्टेट में थे। याद रखिएगा, आइसोटोपिक सेपरेशंस के लिए सब्सटेंस का गैसियस स्टेट में चेंज होना जरूरी है। गैसियस स्टेट में चेंज होगा तो सेपरेट होगा। तो अगर कोई स्पेक्ट्रोमीटर सॉलिड के लिए यूज होता है तो इसका मतलब है वो लिक्विड और गैसेस को भी सेपरेट कर सकता है। थोड़ा सा फर्क स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोमीटर में। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोग्राफ में जो आइंस पास होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से, वो फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक करते हैं। जबकि स्पेक्ट्रोमीटर में इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल रीड आउट किए जाते हैं। इसमें सिग्नल इलेक्ट्रॉनिकली रीड आउट होते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोग्राफ में फोटोग्राफिक प्लेट यूज होती थी, ये ओल्ड मेथड है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे हम सेपरेट करेंगे? सबसे पहले सैंपल इज वोलेटिलाइज्ड
सबसे पहले सैंपल को गैसीय स्टेट में चेंज करेंगे। जब वो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बीम की बम्बार्डमेंट करेंगे टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन। अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर आयंस में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं बाय पासिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल्स। तो यहां पर हम यूज करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लाइट यूज करते तो हम उसका नाम रखते स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं है, ये स्पेक्ट्रोमीटर है, क्योंकि इसमें लाइट यूज नहीं हो रही बल्कि क्या यूज होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पे हम इसको एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस आयंस स्पीड अप हो जाते हैं और फिर डिफ्लेक्ट और सेपरेट हो जाते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में हमारे पास डिटेक्टर है जो इनको डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। अब सबसे पहले सैंपल को वोलाटाइल करना क्यों जरूरी है, सैंपल को गैस में चेंज करना क्यों जरूरी है। सैंपल को गैस में चेंज करना इसलिए जरूरी है ताकि मॉलिक्यूल की आपस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएं। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं होंगी तो आप उस सैंपल को आयोनाइज नहीं करवा सकेंगे। आयोनाइज करवाने के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का खत्म होना जरूरी है, आपस में उसका गैसीय स्टेट में आना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है बेसिक प्रिंसिपल के मैस स्पेक्ट्रोमीटर में मैस कैसे निकालते हैं। बेसिक प्रिंसिपल के बाद है पार्ट्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये डियर स्टूडेंट्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। सबसे पहले है सैंपल इनलेट। अगर सैंपल सॉलिड या लिक्विड है तो यहां से सैंपल को इन करेंगे और उसके बाद चूंकि सबसे पहला स्टेप है सैंपल को गैस में चेंज करना, तो यहाँ हीटर है, हीट अप करता है, हीट करके सैंपल को गैस में चेंज कर देता है ताकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएं। फर्दर गैस मॉलिक्यूल को दूर करने के लिए हमारे पास वैक्यूम पंप है। ये प्रेशर को कम करने के लिए यूज करते हैं ताकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएं। यहाँ पर कुछ अमाउंट निकाल ली जाती है वैक्यूम पंप से और इस पार्ट को हम कहते हैं वेपोराइजेशन चैम्बर। ये पहला हिस्सा है। पहला हिस्सा है कि सैंपल जो है वो गैसीय स्टेट में आना जरूरी है, सैंपल का वोलाटाइल होना जरूरी है। उसको हीटर पड़ा है, हीट करेंगे, सैंपल गैस में चेंज हो जाएगा। फर्दर कंसंट्रेशन कम करने के लिए हमारे पास वैक्यूम पंप है। जब सैंपल गैसीय स्टेट में चेंज हो गया, वोलाटिलाइज्ड हो गया, उसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करते हैं। ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये हमारे पास हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, ये वाला हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी और ये स्ट्राइक करती है गैसियस आयन के साथ और उनके बन जाते हैं पॉजिटिव आयंस। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये स्लिट में से पास हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले इनको एक्सेलरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स हैं जो उसको एक्सेलरेट करती हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में जाके डिफ्लेक्ट होते हैं। ये देखें, ये तीन आइसोटोप हैं, ये तीनों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और डिफ्लेक्टेड आइंस, ये जो आइंस जा रहे हैं ये जाकर फॉल कर जाते हैं डिटेक्टर पर। डिटेक्टर्स में जो वीक सिग्नल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, एक की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, दूसरों की परसेंटेज कम है,
इसका मतलब है उनका तो सिग्नल ही बहुत वीक आएगा। तो उस सिग्नल की इंटेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ ऑल सैंपल्स इन द सेम अमाउंट, इक्वली उसको इंक्रीज कर देता है। और लास्ट में हमारे पास रिकॉर्डर है जो उसको रीड आउट करके हमें मैस स्पेक्ट्रम दे देता है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स की डिटेल देखते हैं। ये जो ऊपर हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट्स देखे हैं उनकी डिटेल। सबसे पहला है वेपोराइजेशन चैम्बर। सैंपल को वेपोराइजेशन चैम्बर में वेपर में चेंज करते हैं। कैसे? बाय यूजिंग हीटर। और साथ ही वैक्यूम पंप से उसका प्रेशर भी कम करते हैं। कितना प्रेशर रखते हैं? 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 टॉर। ये पास पेपर में एमसीक्यू भी आया हुआ है, ये प्रेशर की वैल्यू पूछी हुई थी। इसी तरह नंबर 2 पे हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर है, दूसरा चैम्बर। इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? यूनी पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं। चूंकि हमारा मकसद सिर्फ आइसोटोपिक सेपरेशन करनी है, तो आइसोटोपिक सेपरेशन के लिए हम एनर्जी इतनी देते हैं कि सिर्फ यूनी पॉजिटिव आइन बने, मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट ना बने, वो टूटे ना। फ्रेगमेंट बनाने तब जरूरी होते हैं जब स्ट्रक्चर डिटरमिन करनी होती है। स्ट्रक्चर तो हमने डिटरमिन करनी नहीं, हमारा काम तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मैस निकालना है। मॉलिक्यूलर मैस निकालने के लिए हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन से मैस पे तो फर्क पड़ता नहीं। हमने अपने आइसोटोप वाले लेक्चर में देखा कि एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास तो चेंज होगा नहीं। फिर ये तीसरे चैम्बर में चले जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 500 टू 2000 वोल्ट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आयंस स्पीड अप हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट चौथा पार्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। ये आइंस को सर्कुलर पाथ में अपनी मैग्नेटिक लाइंस में मूव करवाता है और फिर उनको सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू। ये मास टू चार्ज वैल्यू क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइंस बनेंगे उन पर चार्ज कितना है? +1, क्योंकि यूनी पॉजिटिव बनाने हैं। तो अगर हम हमारे पास नियोन है, 3 आइसोटोप है। अगर नियोन 20 देखें, मैच कितना है? 20। और इस पर चार्ज +1, 20/+1 कितना आ गया? 20। इसका मतलब है जो मैस टू चार्ज वैल्यू है ये एक्चुअली मैस ही होता है, लेकिन कब? जब आइंस यूनी पॉजिटिव होंगे। तो हम कह सकते हैं जो यूनी पॉजिटिव आइंस बनते हैं हम मैस की बेस पे सेपरेट कर लेते हैं, हम मैस ओवर चार्ज की बेस पे सेपरेट कर लेते हैं। एक्चुअली चार्ज लाना जरूरी होता है, क्यों? ताकि एक्सेलरेशन हो सके, वरना तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट ही नहीं होंगे, सेपरेट ही नहीं होंगे। इसलिए चार्ज लाना जरूरी है। और चार्ज हम उतना ही लेके आते हैं कि उनका जो मैस टू चार्ज वैल्यू है वो मैस के बराबर ही आए। पांचवा पार्ट है हमारे पास आइन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, सारे आइंस जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास होके आइन कलेक्टर पर गिर जाते हैं। आइन कलेक्टर इलेक्ट्रोमीटर भी कहलाता है। इलेक्ट्रोमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, जब भी चार्ज्ड पार्टिकल मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब जितने ज्यादा आइंस होंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यानी करंट स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिलेटिव अबंडेंस। जिस आइसोटोप की जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उसके उतने ही ज्यादा आइंस होंगे, और जितने ज्यादा आइंस होंगे उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। और जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उससे हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस निकाल लेंगे। जितना ज्यादा रीड आउट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रीड आउट आ जाएगा उसका। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 पार्ट्स हमने देखे डेम्पस्टर के मैस स्पेक्ट्रोमीटर। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी देख लेते हैं कि जो हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा है 5 पार्ट्स, उसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं। नंबर 1 एमसीक्यू है,
इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड, हमने अभी देखा लेक्चर में। थोड़ा सा रिकॉल करें, रिफ्रेश करें अपने आप को, वीडियो को पॉज करें और देखें कि इलेक्ट्रोमीटर का क्या नाम था। तो बिल्कुल अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड आइन कलेक्टर, तो इसका आंसर बन जाएगा बी। इसी तरह दूसरा एमसीक्यू है कि प्रेशर ऑफ वेपोराइजेशन चैम्बर सरगोदा में 2010 में आया कि प्रेशर कितना रखेंगे। अभी मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था कि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आई हुई है। तो कितना प्रेशर रखते हैं, सोचें। यहाँ पर वीडियो को रोक दें, वीडियो को 2-3 सेकंड रोकने के बाद सोच के आंसर करें। तो इसका आंसर बन जाएगा डियर स्टूडेंट सी, अराउंड 10⁻⁻7 टॉर। हमने पढ़ा था 10⁻⁻6 10⁻⁻7 टॉर होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए हैं। पहला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमीटर, ये आइन कलेक्ट करता है, आइन कलेक्ट करके करंट जनरेट करता है और करंट की स्ट्रेंथ से हमें पता चल जाता है कि उसकी परसेंटेज कितनी है, क्योंकि जितना ज्यादा करंट जनरेट होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज होगी। इसी तरह व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये लाहौर में 2017 में आया है। ये आइंस को एक्सेलरेट करता है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आइंस को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करा के सेपरेट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। रावलपिंडी में भी आया हुआ है 2017 में और साहिवाल में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोनाइजेशन चैम्बर, ये आइंस बनाता है, क्योंकि आइंस नहीं बनेंगे तो सेपरेशन नहीं होगी, चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट ही नहीं होंगे, सेपरेट ही नहीं होंगे। अगर आइन नहीं आएंगे, आइन नहीं बनेंगे, तो हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करके पॉजिटिव आइन बना लेते हैं। ये मुल्तान में 2015, सरगोदा 2018 में आया हुआ है। ये था डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉडर्न मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के पार्ट्स और कुछ बाकी चीजें।